नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अभिलाष एग्रो फार्मिंग एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं आप सब किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबके सामने धान की खेती की एक वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं पूरी तरह से आप सबको नामांकित करूंगा। उससे दोस्तों, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं धान की खेती करने का उपाय, उसके तौर तरीके और सही बीजों का चयन, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ धान की कुछ सुचारू रूप की प्रजातियाँ, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पूसा 1460, WGL 3200, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4, MTU 1010, IR 64, IR 65, DRR 310, महाराजा, और लास्ट में बचता है US 305 शंकर धान। ये हमारी निम्न बीज पत्तियाँ हैं जो कि आजकल के क्षेत्रों में यूज की गई हैं, और जो मैंने यूज किया है उसका नाम है चैतन्या BPT 5204 है। अतः धान की खेती करने के पहले उसे तैयार करना, समतल बनाना, पानी की सुविधा इत्यादि बहुत ही आवश्यक हमारे किसान भाइयों के लिए। दोस्तों, खरीफ फसल की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान होती है। इसकी खेती उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक होती है। धान की खेती सिंचित तथा अर्ध सिंचित दोनों जगहों पर होती है। धान की कुछ किस्में 90 दिनों में और कुछ किस्में 120 से 130 दिनों तक समय लेती हैं। आइए हम आपको पूरी प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से बताते हैं। उससे पहले आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर और शेयर और लाइक करवाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने चैतन्या BPT 5204 बीज का चयन किया है। अब आप देख रहे हैं, आप सबके सामने मैंने एक टब लिया है, जिसमें धान को भिगोकर उसे छनाई का कार्य चल रहा है। हमारे किसान भाई, अब आप देख सकते हैं कि इस धान को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर इसे एक सूती बोरे से ढक दिया जा रहा है, जिससे कि उसके पानी का रिसाव धान को नमी बनाए रख सके और बीज अंकुरित हो सके। अब इसे हम 2 दिन लगभग 48 घंटे के लिए छोड़ के अब हमारे बीज पूरी तरह से अंकुरित और बोने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम आपके सामने लाते हैं कि बीजों को चयनित करने के बाद हमारे धान की खेतों को समतल बनाना, उसे आम भाषा में जो हम बोलते हैं पलेवा कराना या उसे बराबर करना, जिसकी तैयारी अब आपके सामने दिख रही है। अब इन अंकुरित बीजों को चयनित करके हम उसमें समतल ज़मीनों के लिए जो कि तैयार किया गया धान की खेती के लिए, अब हम उसमें उसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि समतल ज़मीनों को तैयार करने के बाद, अर्थात उसमें पूरी तरह पानी भरने के बाद, अब हम उससे पहले उस उर्वरक को बनाए रखने के लिए हमें उसमें थोड़ी मात्रा में डाई और मिक्स करके यूरिया उसमें और थोड़ा सा साल्ट नमक, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें उसमें छिड़काव करना चाहिए, ताकि हमारे बीजों में कोई कमी ना आ सके। हमारे किसान भाई, आप सब जो इस समय आप देख रहे हैं, वह है 24 से 28 दिन की परिणाम, जो कि अब ये पूरी तरह से हमारे खेतों में बैठाने के लिए तैयार है, जिसे हम यहाँ से इसका प्रयोग हम यहाँ से कहीं भी किसी भी खेत के लिए कर सकते हैं, जिसे हम पानी
ध्यान देना है दोस्तों कि इस दवा का प्रयोग जब आप करेंगे तो सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार जो हैं उगने से आप रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जिनसे केवल आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगने से रोक सकते हैं, लेकिन इस दवा का प्रयोग करके आप सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों को उगने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों इस दवा का नाम है प्लीटेराकोर और यह 50% इसी की मात्रा में आती है। क्लोरोसेंटामाइट समूह का यह एक हाइब्रिड साइड है जो सिस्टेमिक ढंग से काम करता है और धान की रोपाई के तुरंत बाद से लेकर और 3 से 4 दिन के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार के खरपतवार जो हमारे धान की फसल में उगते हैं उसको रोक सकते हैं। इसकी 1 एकड़ में मात्रा 500 ml प्रति एकड़ कर सकते हैं और पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं और रेत या बालू में मिला करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धान रोपाई के बाद आप रेत या बालू में मिला करके इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पानी भरा होना चाहिए। यदि पानी नहीं भरा है तो अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी। तो दोस्तों यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो अपने धान की फसल में सभी प्रकार के खरपतवार उगने से रोक सकते हैं और अपनी धान की अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं।